नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमं गतिं पथे ओच्छामि समय पावुड मिनमो सुध केवली भणिनम् ये श्री समय सारजी परमागम शास्त्र विराज श्री समय सारजी परमागम शास्त्र विराज कर्ता कर्म अधिकार के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। प्रातःकालीन की सभा में ये चर्चा आई थी ओम नमः शिवाय कि अज्ञान से बंद होता है। और अज्ञान क्या है कि मैं करता और क्रोध आदि मेरे पर। इस प्रकार से जब तक आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर और भेद को नहीं जानता तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोध आदि आश्रवों में प्रवृत्त है। क्रोधादिक में प्रवर्तमान उसके कर्म का संचय होता है। यानी परिणामों का ऐसा निमित्तिक बना है जब यह आश्रम में परिवर्तता है तो स्वयं कर्मों का आश्रय बंद होता है। तो
वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने कहा। तो एक गाथा ली है कुंद स्वामी ने कि जावण वेदि विशेषंतरम वादासिमान दोमती अन्नानि तावदूसो वर्तते जीवो ओहादिषु वर्तन्तस् तस्य कर्मस्य संचयो होति जीवस्येवं बन्धो सर्वगरीषि। पहले सर्वज्ञ परमात्मा ने इस प्रकार से कर्मों का बंध होता है ऐसा कहा। अभी वर्तमान में भी इसी प्रकार कर्मों का बंध हो रहा है, प्रत्येक समय हो रहा है। क्योंकि ये जीव आश्रम में प्रवर्त रहा है। शुभाशुभ भाव रूप प्रवर्त रहा है और उस शुभाशुभ भाव में प्रवर्तते हुए उन भावों के निमित्त से नवीन कर्मों का संचय हो रहा है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है ये नहीं, हो रहा है उनके दिव्य ज्ञान में आया है, इसलिए उन्होंने कहा है। तो अब हम इसमें विचार करते हैं तो एक अज्ञान निकल के आता है कि क्या ज्ञान निकल के आता है कि जब तक ये जीव आत्मा और आश्रम में भेद नहीं जानता, बराबर, आश्रम माने रागादि भाव, क्रोधादि भाव, ख्याल में है। सवेरे ये बात बहुत अच्छे से खुली थी कि जो मेरा कार्य नहीं है मैं उसका करता होगा, और जब मैं उसका करता हो रहा हूं, उसे अपना कर्म मान रहा हूं, तो अपने कर्म को भूल रहा हूं। यदि मैं अपने कर्म का करता हूं तो दूसरे के कर्म का करता कैसे? यानी मेरा कार्य है जो ज्ञान है, वो ज्ञान मात्र क्रिया का करता रहे तो रागादि भाव हुए ही नहीं। ख्याल में है? हाँ, इसको भेद नहीं मालूम है, इसलिए यह उन भाव का अनुभव करता हुआ प्रवर्तता, क्योंकि इसका अहम बना कहाँ पड़ा हुआ है? बंद पर्याय में पड़ा हुआ। और वहां पर यदि इसके अहम की किली रखी होगी तो संगीत किसका बजेगा? शुभ अशुभ भाव का।
बराबर। देखिए टीका में क्या कहते हैं अमृतचंद्र स्वामी, जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष ना होने से आत्मा में और ज्ञान में अंतर नहीं है। उनके भेद को, यानी आत्मा और ज्ञान के भेद को ना देखता हुआ, आप मिश्री के और मिठास के भेद को देखते हैं क्या? नहीं देखते। क्यों? क्योंकि मिठास में और मिश्री में अंतर नहीं है। जो मिठास है वही मिश्री है, जो मिश्री है वह मिठास। उनके भेद को ना देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है। ध्यान देना, आत्मपने से प्रवर्तना यह निशंक रूप होता है। अगर कोई कहीं निशंक पने प्रवर्त रहा है वहां उसका आत्मपना है। आप अपने घर में कैसे घुसते हो? निशंक गया। आप अपने रूम में कैसे चले जाते हो? निशंक गया। अपने घर में निशंक गया चले जाते हो अरविंद, किसी और के घर में भी चले जाते हो ऐसे? जैसे अपने घर में घुसते हो ऐसे दूसरे के घर में भी घुस जाते हो क्या? और अपने घर में भी जैसे अपने कमरे में निशंकतया प्रवर्ते हो, ऐसे बहू के कमरे में भी प्रवर्ते हो क्या? समझ गए क्या नहीं? हाँ? तो जहां आत्मपना है वहां निशंकतया प्रवर्तन होता है। बराबर। अब क्या ये इसका आत्मपना ज्ञान में है, ज्ञान स्वभाव में है कि रागादि में है, क्रोधादि में? ये विचार समझ रहे हो ना बात? अब आज ये जो टीका अपन पढ़ेंगे इसमें से ये चीज निकालें। देखिए ज्ञान में विशेष न होने से उनके भेद को न देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है। और वहां कहा ज्ञान में जो आत्मपने से प्रवर्त रहा है और वहां प्रवर्तता हुआ वह माने कौन? आत्मा। वह ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया है, इसलिए जानता है, जानने रूप में परिणमित होता है। अब इतनी बात आप समझिए, ये जो ज्ञान क्रिया है, ज्ञान रूप कार्य, क्रिया, कर्ता और क्रिया। क्रिया किसकी? कर्ता की। तो कर्ता आत्मा, उसकी क्रिया कौन सी? ज्ञान क्रिया। ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से ये आत्मा, इसकी जो ज्ञान क्रिया है, जानन क्रिया है, वो कैसी क्रिया है? स्वभावभूत। के समझ में आ गया? मिश्री है, मिश्री की जो मिठास रूप क्रिया है वो कैसी है? स्वभावभूत। लेकिन उसमें लाल पीले रंग पने की जो क्रिया है वो स्वभावभूत, क्योंकि वो बाद से आया है। बात समझे? ख्याल में आया? वो रंग के निमित्त से होने वाला परिणाम है। समझे कि नहीं समझे? तो क्या कहते हैं यहाँ पर?
ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया है, इसलिए जानता है। कौन जानता है? आत्मा जानने रूप परिणमित होता है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा, जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, किन्हें संयोग सिद्ध संबंध है? क्रोध आदि, राग आदि, वो स्वभावभूत नहीं है, तो आत्मा का स्वभावभूत कार्य नहीं है। जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रवों में भी अपने पने से प्रवर्तता है। समझ गया? अब यहाँ कैसे पने से प्रवर्त रहा है अज्ञानी? अपने पने से। और वहां प्रवर्तता हुआ वह यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया। एक क्रोधादि भाव का निषेध है, ज्ञान का निषेध नहीं है। राग का निषेध है, ज्ञान का निषेध नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वभावभूत है और राग प्रभावभूत है। तो क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है, तथापि उस स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से अज्ञानी को अनादिकाल से इन क्रोधाधिक में स्वभावभूत होने का ध्यास आया है। समझ आया? उसको क्या लगता है? ये मेरा स्वभावभूत है, ये मैं करता हूं मेरे भाव का। अब अपन इतनी भी चर्चा कर, बोलो धीरज। अपने को कोई कुछ कह दे, अपने सम्मान को ठेस पहुंच जाए, हर्ट हो जाए, तो कैसा परिणाम आता है? मैं देख लूंगा उसे, ज्यादा बनता है अपने। क्या समझता है? ये जो भाव उठ के आया, समझ रहे हो? ये क्या उठ के आया? भाव। ये किसका भाव है? आपके भीतर क्षण क्षण में जो भाव उठ के आ रहे हैं नाना प्रकार के, आपको क्या लगता है ये किसके भाव? मेरे। लगता है कि नहीं लगता? मुझसे भी अभी घर बैठे बैठे आपको स्वाध्याय सुनने का भाव आया, चलो भैया मंदिर जी, समय हो गया है, स्वाध्याय सुनना, ये भाव उठ के आया। क्या लगता है नीरज, ये भाव किसका? मेरा। आ रहा है समझ में? अभी ये सवाल नहीं कर रहा हूं कि ये अच्छा है कि खराब। अभी यहाँ बैठे बैठे आपको भाव आया व्यापार संबंधी, ठीक है? तो आपको क्या लगता है? मुझे भाव आया, मैंने भाव किया, ये मेरा भाव। भले आप उसे अच्छा नहीं समझे, घर बैठे बैठे, दुकान पर बैठे बैठे आपको मंदिर का स्वाध्याय का भाव आया, उसे आप अच्छा समझे। या अच्छे का और खराब का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये जो भाव आते हैं, ये आपको अपने किए भाषित होते हैं, अपने भाव भाषित होते हैं कि प्रभाव भाषित होते हैं? विषय समझे? क्या कहा? अरे सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे कुछ ना कुछ भाव चलते हैं कि नहीं चलते? कठिन लग रही है क्या बात? अभी भी कुछ ना कुछ भाव चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं?
तो ये भाव जो होते हैं नाना प्रकार, इनमें आपका अपनापना है या नहीं, ये बताइए। ये बालक है, ये बालक है, इसमें अपनापना है कि नहीं? अब ये नालायक है कि लायक है, ये तो बाद की बात, समझ गए ना क्या कहा? आपका कहना मानता है, अच्छे से रहता है, सब लोग तारीफ करते हैं तो लायक लगता है। आपकी ही नहीं सुनता है, जवाब देता है तो नालायक लगता है, पर लगता तो अपना है ना। क्या ये अंतर समझे? तो अभी सवाल इसका नहीं है कि ये लड़का लायक है या ना लायक है, सवाल तो ये है अपना लगता है कि नहीं लगता है। तो समझ गए आगे? तो ये जो यहाँ होते हुए भाव है, ये अच्छे हैं कि खराब है, ये शुभ है कि अशुभ है, ये पाप रूप है कि पुण्य रूप है? ओके, अच्छे खराब का सवाल अभी नहीं, सवाल ये है कि ये अपने लगते हैं कि नहीं लगते। कुछ आई समझ में बात? मैं करता और ये मेरे भाव, आप क्या कहते हैं? अगर आपके उस भाव को कोई चैलेंज कर दे तो आपको क्या लगता है? मुझे चैलेंज किया। आपके किसी भाव को कोई काट दे, विरोध कर दे, तो आपको क्या लगता है? मेरा विरोध किया। समझे ना? ये बच्चे का कोई विरोध करे, कुछ नहीं लगता, लेकिन आपके बच्चे का कोई विरोध करे तो कैसा लगता है? मेरा विरोध, उसका नहीं, मेरा। तो समझ में आया कि नहीं है? तो यदि इसके विरोध में आपको अपना विरोध लग रहा है, इट मीन्स ये आपका इसमें अपनापना है। आगे बात समझने के लिए, ये मेरा भाव क्या कहा? आपके भीतर कोई खोटी आदत है, आप उसको अपनी आदत नहीं समझते, आप उसे दूर करना चाहते, पता नहीं कहां से आ गई। क्या बोला? पता नहीं कहां से आ गई। कोई कहता है अरे ये क्या करते हो? अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैं भी बहुत परेशान हूं, मैं बहुत चाहता हूं। ख्याल में आ गया ना? वो 2 बार बुराई करता है, आप 10 बार उसकी बुराई, क्योंकि उसे आप अपना स्वभाव नहीं मानते। आगे समझ में नहीं? क्या बोला? तो ये जितने भी वैभाविक भाव हैं, क्रोधाधिक कहने से मतलब हो गया वैभाविक भाव, कर्म के निमित्त से होने वाले भाव है, जिनको आश्रय भाव कहा है। इनमें जब तक यह आत्मा, अभी तो क्लियर हो गया किसकी बात चल रही है यहाँ उस आदत की बात चल रही है जो आप समझते हैं कि पता नहीं कहां से आ गई। ओके, और मैं इसे अच्छी नहीं समझता हूं, मैं भी छोड़ना चाहता हूं पर नहीं छूट पा रही।
दांत में तिनका आ गया, आप उसे निकालना चाहते, नहीं निकल रहा है, बार बार चीप जाती है, क्या समझ? ऐसे ही कोई भाव आपको नहीं सुहाता, आप उसे मिटना चाहते हैं, आप उसे अपना नहीं समझते। ख्याल में आ गया ना? ऐसा समझिए। लेकिन यहां उत्पन्न होते हुए ये भाव, कुछ भाव तो आपको कैसे लगते हैं? खराब, और कुछ भाव कैसे लगते हैं? अच्छे। जैसे मान लीजिए आपके भीतर कोई भाव आए, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, तो आपको कैसा लगता है वो भाव? अच्छा नहीं। आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, मुझे ऐसा भाव आया, क्योंकि आप भी अच्छा नहीं समझते, है ना? समझ गए? आपको कोई भाव ऐसा है, किसी का उपकार करने का, किसी के प्रति, किसी को दान देने का, तो आप उसे शेयर करना चाहते, मुझे ऐसा अच्छा भाव आया, मंदिर बनवाने का भाव आया। समझ आया कि नहीं है? तो अभी बात इसकी नहीं है कि वो भाव अच्छा है या खराब है, अभी सवाल ये है कि वो भाव मेरा है, ये मेरापना तो लगता है कि नहीं लगता, ये देखो आप कुछ समझे बात? तो आपका मेरापना किसमें? एक वर्तते हुए आश्रव भाव, वर्तते हुए क्रोधादि भाव में। तो क्या आपका अपनापना वर्तते हुए ज्ञान के जानन रूप भाव में भी है? कैसे? जबकि ज्ञान का जो जानने रूप परिणाम है वो आपका परिणाम है, और ये जो क्रोधादि रूप परिणाम है ये जीव का स्वभावभूत परिणाम नहीं है। तो जो मेरा स्वभावभूत परिणाम है वो मुझे अपना नहीं लग रहा है, और जो प्रभावभूत परिणाम है वो मुझे अपना लग रहा है, इसका नाम अज्ञान है। क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? इसे पकड़ में आया? क्या कहा? जो भाव, जो भाव मेरा स्वभावभूत नहीं है, प्रभावभूत है, वो मुझे क्या लग रहा है? स्वभाव। इसका नाम क्या है? अज्ञान। आ गया? क्लियर हो गया? अब आगे चले। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। तो देखो क्या कहते हैं शास्त्र आपके सामने, हाँ? फिर से टीका पढ़ता हूं। जैसे जैसे यह आत्मा, जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में, आत्मा में और ज्ञान में कैसा संबंध है? तादात्म्य। मिश्री में और मिठास में कैसा तादात्म्य संबंध है? तादात्म्य। लाल पीले रंग में मिश्री का तादात्म्य संबंध नहीं है। समझ में आ गया? तो आत्मा और ज्ञान में अंतर भिन्न लक्षण न होने से उनके भेद को ना देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है। समझ आ गया ना? प्रवर्तना भी चाहिए। क्यों नहीं प्रवर्तना चाहिए? क्यों नहीं प्रवर्ते? क्योंकि वो उसका अपना तादात्म्य भाव है। एक ज्ञान हमारा कैसा भाव है? तादात्म्य भाव, शाश्वत भाव है। बराबर? क्योंकि मैं ज्ञान का बना हुआ, ज्ञानमय। बराबर? मिश्री कैसी है? मिठासमय है।
रंगमय नहीं है तो उसके साथ में मिला हुआ है, दूर हो सकता है, लेकिन मिठास मिश्री से दूर नहीं हो सकती है। एक क्रोधाधिक दूर हो सकते हैं परंतु ज्ञान दूर नहीं हो सकता। समझ में आ गया? ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष लक्षण भिन्नता अंतर न होने से उनके भेद को न देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है, और वहां जो ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तना है और वहां प्रवर्तता हुआ वह ज्ञान क्रिया का, ज्ञान क्रिया जानने रूप जो क्रिया हो रही है ज्ञान की, ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया है, इसलिए जानता है, जानने रूप में परिणमित होता है, इसका निषेध नहीं है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रवों में भी, आत्मा और आश्रव में कौन सा संबंध है? तादात्म्य की संयोग। तो संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और आश्रवों में भी अपने पने से प्रवर्तता है। अपने पने से कहां प्रवर्तना? जहां तादात्म्य संबंध है, लेकिन अज्ञानी कहां प्रवर्त रहा है? जहां संयोग संबंध, क्योंकि उसे इसका ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। समझ में आ गया? आश्रवों में भी अपने पने से प्रवर्तता है और वहां प्रवर्तता हुआ, कहां प्रवर्तता हुआ? क्रोधादि में प्रवर्तता हुआ। कैसे प्रवर्तता हुआ? अपने पन से। देखो शास्त्र में ब्रैकेट में लिखा है, क्रोधादि में अपने पन से। यद्यपि क्रोधादि में ज्ञानी भी प्रवर्तता है परंतु अपने पन से नहीं, पराय पन से प्रवर्त। तो समझ में आया क्या बोला है? कैसे पन से प्रवर्तता है? पराय पन से। उसे वहां उन भावों में अपनापन नहीं लगता। हल में आया? आप लाइन पढ़ते हैं ना, मोहे लागे यहाँ परदेश, जाऊंगा मैं तो निज घर में। निज घर माने अपना ज्ञान भवन, और पर घर माने ये रागादि भाव। समझ में आया? अरे ये चूने के मकान में रहता हुआ ये तो यहाँ रहना माने क्या? इसमें नहीं रहता है वो। यहाँ लागे मुझे परदेश का मतलब ये प्रदेश नहीं, इसके प्रति का जो राग है वो परदेश है। क्या समझ में? मैं तो अब अपने स्वरूप की स्थिरता के लिए घने वन में जाना चाहता, जहां जाकर के मैं अपने घर में रहने का अभ्यास कर सकूं। और जब अपने घर में रहने का अभ्यास हो जाता है तब वही आत्मा मुनि दशा में वापस कदाचित आहार हेतु उसी घर में आवे तो भी वो अपना नहीं, ना अपना लगता है ना पराया लगता। ये परदेश कौन? ये प्रदेश ये नहीं है, वो परदेश माने प्रभाव। वो प्रभाव आश्रम परदेश है। समझ आया? आत्मा
इस शरीर में रहने पर भी शरीर को नहीं छूता। इस शरीर के साथ इसका एक चित्रांगल संबंध है, लेकिन इस शरीर के प्रति जो मोह है, इस शरीर के प्रति जो राग है, इस शरीर के प्रति जो द्वेष है, द्वेष भी होता है कि हाँ अगर इसी में कोई परिणमन ऐसा हो जाए तो उससे द्वेष होगा। तो ये जो मोहराग द्वेष का भाव है, ये आश्रय भाव है, ये आत्मा का परिणाम कदाचित कहो तो इसमें तो रहता है। कहाँ? मोह में, राग में, द्वेष में। शरीर को तो ये छूता, इसका वेदन नहीं करता। इसका वेदन करे मोह राग द्वेष का वेदन। समझ में आया? मेरे बहुत माथे में भयंकर पीड़ा हो रही है, माथे के दर्द का वेदन हो रहा है। दर्द का वेदन नहीं हो रहा है, मोह का वेदन, ये राग का वेदन, ये द्वेष का वेदन। उस दर्द के प्रति जो आपको अनिष्ट मान्यता है, ये उस जनित वेदन हो रहा है। ये उसका इफेक्ट है। शरीर में कैसा भी परिणाम हो, लेकिन मोह द्वेष का परिणाम मंद हो जाए तो दुख और पीड़ा भी मंद हो जाती है, और वो मिट जाए तो दुख और पीड़ा होती नहीं। और शरीर में तो वो परिणाम हो रहा है। तो वेदन किसका किया? शरीर का कि अपने विकार का? कुछ समझ में बैठी बात? इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कौन सा उपाय किया? उन्होंने शरीर को नहीं मिटाया, उन्होंने मोहराग द्वेष को मिटाया। उन्होंने दुनिया को नहीं बदला, उन्होंने अपनी श्रद्धा ज्ञान को बदला, अपनी मान्यता को बदला। समझ आया? अज्ञान को मिटा, ज्ञान को खड़ा किया। क्लियर हो गया? आगे क्या कहते हैं यहां पर? यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावित होने से निषेध किया गया है। समझ गए? तो अभी ये कहां प्रवृत्ता है? क्रोधादि में अपनेपन से। अपनापन है, ये मैंने सिद्ध कर दिया था। अभी आपको जो भी भाव आते हैं उसमें अपनापन रहता है, ये सिद्ध हो गया था। प्रवर्तता हुआ वह यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है, तथापि उस स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से उसमें उसको स्वभावभूत बना लगता। मेरा भाव है, ये मेरा स्वभाव है। ये भैया देखो, ये तो बदलने वाला नहीं है, ये तो हमारा स्वभाव। तो समझ में आ गई बात? आप बात बात में टोकते हो दूसरे को, भैया ये आदत अच्छी नहीं है आपकी। बोल देखो, अपने तो आदत बदलने वाली नहीं है, ये तो हमारा स्वभाव, नेचर है। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते? तो अज्ञानी को उन भावों में अपने पने का यानी स्वभावभूत होने का क्या पड़ गया? अध्यास। जबकि है वो कौन? प्रभावभूत है, प्रभावभूत, और लगने लगे स्वभावभूत। ये अभ्यास पड़ गया उसको हमें। तो समझ में? तथापि उस स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। आगे समझने के लिए अब यहाँ जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से
अभी इस आत्मा ने कौन सा भाव खड़ा किया हुआ है? अज्ञान भाव। ये अज्ञान भाव, क्या ज्ञान भाव? कि जो भाव है प्रभावभूत और उन्हें मान लिए स्वभावभूत, ये अज्ञान। जो ये आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन प्रवर्तमान होता, क्या बोला? ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके, क्या बोला? ये जो ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था, यही है बस आत्मा की अवस्था, सुंदर अवस्था, आनंदमय अवस्था, जिसको कहे जीवन। क्या बोला? ये जो दुनिया के लोग आपसे कहते हैं ना, एक बार जरा वहां चलो, स्विट्जरलैंड का स्वर्ग है धरती का, कहाँ रहते हो तुम? आपसे कहे क्या रखा है इस झोपड़े में, क्या कपड़े पहनते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो? तुम्हें पता ही नहीं जीवन कैसे जिया जाता है। समझ गए? अरे तुझे भी पता नहीं है जीवन कैसे जिया, तुझे पता नहीं है आत्मा का जीवन क्या है। तो बताओ क्या है आत्मा का जीवन? ये लिखा, ज्ञान भवन मा व्यापार रूप, ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था। जैसे किसी व्यक्ति को उसके रुचि का कोई भोग सामने दिख जाए तो मुंह में लार आ जाती है उसके, तो समझ में आया क्या? नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था। पर को पर जान के वहां से उपयोग उदास हो गया, एक साक्षी भाव, एक शांत दशा, एक आनंदमय दशा जो तृप्ति रूप है, वहां संतुष्टि है। कैसी संतुष्टि है? आंख की पर खोलने की भी इच्छा नहीं, परिणाम मात्र उठे, विकल्प मात्र उठे, ये है ही नहीं। ऐसी ज्ञान भवन मात्र उदासीन, सहज उदासीन, इसके साथ सहज शब्द भी डाला विरचन। जबरदस्ती की उदासीनता नहीं है ये कषाय जनित उदासीनता नहीं है, ये स्वभाव जनित स्वरूप के आश्रय से सहज उदासीन। करना नहीं पड़ा, उकना नहीं पड़ा, किसी डर से नहीं है ये उदासीन, किसी आशा से नहीं है ये उदासीन, वस्तु का स्वभाव। क्या बहुत रहस्य है। ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था, ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था, साक्षी अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप, अभी कौन सी अवस्था रूप परिवर्तन कर रहा है अज्ञानी? अज्ञान भवन व्यापार रूप। और वो अज्ञान भवन व्यापार रूप क्या प्रवृत्ति है? क्रोधादि व्यापार रूप। क्या? मोह राग द्वेष रूप। समझ आ गया? प्रवर्तमान होता हुआ भाषित होता है। बोलो अभी होता है कि नहीं? आप देख लो, अभी अपने जीवन में देखो क्या कि ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था चल रही है, या अज्ञान भवन व्यापार रूप क्रोधादि व्यापार रूप अवस्था चल रही है? बोलो सेन जी, कौन सी अवस्था? सुभाषु व्यापार रूप चल रही है कि सहज उदासीन अवस्था चल? आगे समझ में धीरे
तो जो क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है वह करता है, वह करता है और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न, में आ गया, ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न जो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, जो नितिन जो क्रियमाण रूप से माने मेरे द्वारा किए हुए क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं ऐसे क्रोधादिक, ये रागादिक, ये शुभाशुभ विकल्प, जब समझ आया कहा क्रियमाण रूप से किए हुए, क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं ऐसे क्रोधादिक वे कर्म है, मैं करता और वे कर्म है। इस प्रकार अनादिकालीन ज्ञान से होने वाली यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, इसकी अज्ञान, और कब से चली आ रही है, और जब तक यह कर्ता कर्म का ज्ञान खड़ा रहेगा तब तक कर्मों का आश्रय बंद होता ही। आई समझने के लिए बहुत गजब है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोध आदि में प्रवर्तमान इस आत्मा के, कौन से आत्मा के, इस आत्मा के, इस माने किस, जो अज्ञान रूप परिणमित आत्मा है, इस आत्मा के, समझ में आ गया। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप, क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को, क्रोधादि में प्रवृत्ति चल रही है किसकी, अज्ञानी की, तो वो जो क्रोधादि की प्रवृत्ति है ऐसे परिणाम को, वो परिणाम किसका, आत्मा का, कौन से आत्मा का, अज्ञानी आत्मा, निमित्त मात्र करके वो परिणाम को निमित्त, वो परिणाम निमित्त और स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौदगली कर्म इकट्ठा होता है। वो जो पौदगली कर्म है वो आता है, किसके पास आता है, उस आत्मा के पास आता है जिसके ऐसे परिणाम होते हैं। तो ऐसे परिणाम निमित्त, ऐसे परिणाम जो आत्मा के अज्ञान रूप परिणाम हैं, ये क्रोधादि भाव हैं, ये निमित्त, इनका निमित्त पाते ही वो पौदगली कर्म इकट्ठा हो जाता है। लेकिन वो पौदगली कर्म अपने उस स्वभाव से इकट्ठा होता है ख्याल में, लेकिन दोनों में ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध। जैसे यहाँ तेल लगा हुआ है तो धूल यहाँ तेल का निमित्त पाके इकट्ठी हो जाती है, ये धूल का ऐसा ही स्वभाव, उद्गल का ऐसा ही स्वभाव है, ख्याल में आ गया। इस प्रकार जीव और उद्गल का परस्पर अवगाह, जिसका लक्षण है जीव और उद्गल का परस्पर अवगाह, एक साथ जुड़ना, एक साथ एक चित्रावगाह रूप होना, जिसका स्वभाव है, ऐसा संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। अनेकात्मक होने पर भी एक प्रवाह होने से जिसमें से इतरे त्राश्रय दोष दूर हो गया, ऐसा वह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है।
कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त कौन किया? ज्ञान। और वो जो बंद है वो बंद क्या है कि अज्ञान उसका नहीं। समझ में आ गया? ऐसे यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। क्लियर हो गया? तो अब अपने को बंद कैसे होता है? एक विज्ञान आपके ज्ञान में आ गया। तो अब अगर ये बंद नहीं करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा कि जो अपना कर्म नहीं है पर भावभूत क्रोधादि भाव है, उनमें स्वभावभूत होने का अध्यास मिटना पड़ेगा। ख्याल में लगेगा, है ना? वो अध्यास मिटने से क्या होगा, कैसे कर्म बंध मिटेगा, इसकी चर्चा हम कल सवेरे की स्वाध्याय में लेने का प्रयत्न।